हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है यूहन्ना 6:25 से। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यीशु जीवन की रोटी। हालेलुया। यीशु जीवन की रोटी, इस बारे में आज हम वचन से बात करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप भी पढ़िए यूहन्ना 6:25 से, ताकि परमेश्वर आपसे भी बात करे। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन में हम आज ऐसी बातें करेंगे कुछ कि परमेश्वर हमें रोटी के बारे में कैसे सिखाता है। हालेलुया। वो हमें हमारे जीवन को कैसे बचाएगा और हमें कैसे छुड़ाता है, किस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर हमें रोटी देकर हमारे भूखों को तृप्त करेगा, हमें पानी देकर हमारी प्यास को बुझाएगा। आमीन। तो प्लीज़ वचन को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को, यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो आप लोग भी परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार का प्रचार फैलाएं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी जीवन जिए। परमेश्वर का वचन अपने तक ही सीमित ना रहने दे, परंतु दूसरों के पास भी शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है तो हम दूसरों को भी बचाएं। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम वचन को चलते हैं। यीशु जीवन की रोटी। हालेलुया। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। जिसे परमेश्वर ने भेजा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? हालेलुया। कौन सा चिन्ह दिखाता है हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दे, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। यस, आमीन, हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु आपको जीवन की रोटी दे रहा है। आज से आप कभी भूखे ना रहोगे। वो आपका जीवन का पानी दे रहा है। आपसे अब से सदैव तक आप कभी प्यासे ना होंगे। आमीन। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कुछ मसीह भाई बहन अब भी हैं जो परमेश्वर को देखकर भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परंतु वो भटक जाते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन का उद्धार करता है। हम और आप यदि विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। कुछ भाई बहनों के जीवन में शैतान काम कर जाता है कि नहीं, वो तुम्हें चंगा नहीं कर सकता, हम और कहीं चलते हैं। हालेलुया। तो आप प्लीज़ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। वो जीवन का पूरा छुटकारा करने वाला, पूरी रीत से चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कुछ पिता मुझे देता है
वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। जो कुछ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं वह प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, और वो जो कोई उसके पास आएगा वो कभी, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन हमारा परमेश्वर देने के लिए इस जगत में आया, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। इसीलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। यस। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, हालेलुया, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यस प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यस आमीन पिता परमेश्वर। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। आमीन। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यस प्रभु, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यस, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हालेलुया। अनंत जीवन के वचन, मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत जीवन के वचन, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यहाँ परमेश्वर कहता है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, अनंत जीवन के वचन में 60 में लिखा है, उसके चेलों ने यह वचन सुनकर बहुतों ने कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? हालेलुया। यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं।
जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, हालेलुया, और जीवन भी है। यस, आमीन मेरे प्रभु। हर एक भाई बहन को आप इस वचन के द्वारा आप बातें करें ताकि परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आशीष लेके आए। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा, हालेलुया। और उसने कहा, इसीलिए मैंने